नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो उसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम नौबत कहानी में इबादत है, उस चैप्टर का आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक थोड़ा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो बताइए क्या हाल चाल है, और इसी के साथ अपना हाल भी बताइए। और पहला प्रश्न भी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो पहला सवाल जो है वो आपके सामने आ रहा है, और पहला सवाल जो आएगा, और आप लोगों को पहले से ही पता है कि प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होता है। हालांकि आप बहुत पहले ही 10 जवाब दे देते हैं, हालांकि मैक्सिमम समय जो है आप लोगों के पास वो 30 सेकंड का होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। ये पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? आपको ये बताना है कि निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है। देखिए, ई जौन प्रश्न देहल गइल बाटे, एकरा अंदर पहिलका सवाल के जो जवाब बा उ बतावे के बा ओमे कि नौबत खाना के जौन इबादत बाटे, नौबत खाने में इबादत ई जौन साहित्य के कौन सा विधा है, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है भाई साहब। तो देखिए, नौबत खाने में इबादत जो है वो साहित्य की जो है ये विधा जो है वो व्यक्ति चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ईद, बकरीद, शबे बारात या मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ईद का, बकरीद का, शबे बारात का या मुहर्रम का। तो देखिए, इनके साथ जो नाम जो जुड़ा है कि नहीं, इनके साथ जो नाम जुड़ा है वो नाम है मुहर्रम। वो पर्व जो है वो मुस्लिम पर्व जो है वो मुहर्रम है। और मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी, जिसका मतलब आज़ादारी का मतलब होता है शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक मनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिन न तो शहनाई बजाता है, न ही संगीत कार्यक्रम करता है। तो ये है बिस्मिल्लाह खां के साथ जो मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वो मुहर्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही रास्ते पर लेके जाएगा, सही सवाल का जवाब होगा इसमें से एक ऑप्शन। आपको वो बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है। तो देखिए, नौबत खाने में जो इबादत है उस पाठ के जो लेखक हैं वो है हमारे यतीन्द्र मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में या पटना में। देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म जो हुआ था सन 1916 से हम कहाँ, देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में हुआ था, है कि नहीं, डुमराव। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 में, 1897 में, 1918 में या 1999 में। आपको बताना है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में। तो इनका जन्म जो है वो अयोध्या के उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, गायक थे। यतीन्द्र मिश्र ये मुख्य रूप से क्या थे? मूलतः वो क्या थे? मतलब कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे या गायक थे। तो देखिए, वो मुख्य रूप से जो थे वो एक कवि थे, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 1, 3, 7 या 5। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, उनका जो है यतीन्द्र मिश्र के जो अब तक काव्य संग्रह जो है वो 3 प्रकाशित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी? गिरिजा, देवप्रिया, सुजान रस या रश्मि प्रिया।
गिरिजा देवी के ऊपर संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी गई है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, आपको वो बताना है। तो गिरजा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने आता है, यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कब कर रहे हैं, मतलब कब से कब किए थे उन्होंने, वो आपको बताना है। तो 1998 में किया था, या 1999 में किया था, या 1915 में किया था, या 1917 में किया था, कब से कब तक किया था उन्होंने। तो देखिए उन्होंने किया था 1999 से किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया है। यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया है, लखनऊ से, पटना से, बक्सर से, या उड़ीसा से। तो देखिए इन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया है, यानी कि लखनऊ से किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे सितार वादक के रूप में, सदोद वादक के रूप में, गिटार वादक के रूप में, या शहनाई वादक के रूप में। तो देखिए सबको ही पता है, सब किसी को मालूम है कि ये जो है बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजा पुरस्कार से, भारत भूषण पुरस्कार से, ऋतुराज सम्मान से, या इनमें से सभी से, किससे किया गया था। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो इसका जवाब दीजिए। तब तक 2-4 बूंद दवाएं हैं, हम उसको अपने टिप पे डालते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उसका जवाब दीजिए। देखिए यतीन्द्र मिश्र को जो है वो राजा पुरस्कार भी मिला है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला है, ऋतुराज सम्मान भी मिला है। तो इनमें से सभी पुरस्कार जो है पुरस्कार से जो है उनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है, 80 घाट पर, पंच घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर, या दशावमेघ घाट पर, किस पर अवस्थित है बालाजी मंदिर। तो देखिए बालाजी मंदिर जो है वो काशी के पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था जफरुद्दीन, महरुद्दीन, कमरुद्दीन, या शमसुद्दीन। तो देखिए इनका जो था बचपन का नाम वो आप लोगों को बताना है कि क्या था। जफरुद्दीन था, महामुद्दीन था, कमरुद्दीन था, शमसुद्दीन था, क्या नाम था इनका, बचपन का नाम बताना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। तो इनका जो था बचपन का नाम वो कमरुद्दीन था, और इनके जो एक भाई थे उनका नाम था शमसुद्दीन, यानी कि दोनों कमरुद्दीन और शमसुद्दीन दोनों भाई थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। अगला सवाल देखिए, बिस्मिल्लाह खां बालकाले में कितने वर्ष डूना में बिताकर काशी में रहने आए थे, 3-4 वर्ष, 4-5 वर्ष, 5-6 वर्ष, या 6-7 वर्ष। तो ये जो थे 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है, काठ से, नरकट से, बांस से, या सरी से। चलिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए शहनाई के जो रीढ़ होती है वो नरकट के एक पौधे से तैयार की जाती है। नरकट मतलब आप देखेंगे ना वो बांस के जैसा ही होता है, पतला पतला होता है, छोटा छोटा, है कि नहीं। तो उसी से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है, शिशिर वाद्य यंत्र, तुषार वाद्य, या फिर सुशीर वाद्य, या आंतरिक वाद्य। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 वाद्य दिया गया है, उसमें से कोई एक वाद्य जो है वो बिल्कुल सही है, उसको आपको बताना है। चलिए तो ये जो है वो सुशीर वाद्य जो है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सुशीर वाद्य के अंतर्गत उसको गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया, बांसुरी को, नागस्वरम को, शंख को, या शहनाई को। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया।
4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, उसमें से एक जो है वो बिल्कुल सही है, उसका जवाब आप लोगों को देना है। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो शहनाई को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? सत्या का, साहित्य का, सहित, सुकून या सुगंध का? किसका किया था? यतीन्द्र कुमार, अरे बार बार हम कुमार बोल रहे हैं, सिर्फ यतीन्द्र मिश्र है। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आपको बताना है। तो वो जो उन्होंने जो किया था वो सहित जो पत्रिका है, अर्धवार्षिक पत्रिका, उसी का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नौबत खाना का अर्थ क्या है? नमाज पढ़ने की जगह, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, दहलीज, नवीन घर। इस सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर और कम्युनिटी पे भी देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न को मार्क करता हूँ और इस प्रश्न को हम कम्युनिटी पे भी डाल दिए हैं, आपको वहां पे भी जाके जवाब देना है और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना है इस सवाल का जो है वो सही जवाब क्या है। जो लोग पढ़े होंगे, इत्मीनान से इस पाठ को समझे होंगे पढ़ के, वो क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब आप लोगों को सही दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है या सी सही है या डी सही है या फिर ए सही है, ये आपको बताना है कि नहीं? तो चलिए अगला सवाल आपके सामने, और 21 नंबर प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ दिया है। चलिए, इबादत का अर्थ है उपासना, गायन, स्वागत, अभिवादन। देखिए, इबादत का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है भाई साहब। उपासना होता है, गायन होता है, स्वागत होता है या अभिवादन होता है? तो देखिए, इबादत का जो अर्थ होता है उसको, इबादत करना मतलब उपासना करना, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के खास महत्व की होती थी? 8वीं, 9वीं हो गया, 9वीं होगा, 10वीं या फिर 7वीं? कौन सा दिन मुहर्रम का, कौन सा जो तारीख है, कौन सी तारीख है जो बिस्मिल्लाह खां के खास महत्व की होती थी? तो वो वाली कौन सी होती थी? तो उसमें का जो था, बताइए बताइए, जल्दी से बता दीजिए हमको, कौन सा वाली होती थी? बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, उसका जवाब दीजिए। सवाल को पढ़िए इत्मीनान से, परेशान नहीं होइए, आराम आराम से करिएगा, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है कि आपके ऑब्जेक्टिव का जो है वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के दिमाग में है जो बिठा दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आपका एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से निपट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। आप लोगों को थोड़ा सा खुद पर आत्मविश्वास करने की ज़रूरत है कि नहीं? बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हाई कीजिए, एकदम इत्मीनान से, परेशान नहीं होना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ आपका एग्जाम ऐसा है नहीं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है जो चलना है चलाना है आप लोगों को। एग्जाम ही तो है, इसको पूरे साल पढ़ करके जो पढ़े उसमें से जाके लिखना है, यही है बस, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। बस इतना ध्यान में रखना, जब आपने इतना चीज़ समझ लिया तो बस समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अधिक बोझ जो है वो आपके लिए नहीं लगेगा, वो बहुत इत्मीनान से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस चीज़ को कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो उस्ताद सलार हुसैन था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? मामा का नाम रियाजुल हुसैन था, असगर खों लिखा, असगर खां था, सादिक हुसैन था या आफ्ताब अली था? तो देखिए, उनके मामा जी का जो नाम था बिस्मिल्लाह खां के, उनका नाम था सादिक हुसैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या डुमराव बिहार में? तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था डुमराव बिहार के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, रसूलन बाई कौन थी? भाई साहब बताइए, नरकती, नरकती नहीं, नर्तकी थी, गायिका थी, कवित्री थी, लेखिका थी? कौन थी रसूलन बाई? रसूलन बाई के बारे में आपको बताना है कि ये कौन थी। तो ये जो रसूलन बाई थी वो एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी, अरे नरकती बोल रहे हैं, बार बार जी फंस जाता है।
नर्तकी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? नर ये जो सुलोचना जो थी वो एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर डी जो है, अरे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी जिनकी फिल्में क्या करते थे बिस्मिल्लाह खां देखे जाने का मतलब उनकी जो फेवरेट थी, है ना, उनके अच्छे प्रशंसक थे, वो बार बार उनकी फिल्में देखने जाया करते थे, है, और उनको बीमारी थी फिल्में देखने की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पक्का महाल क्या है? संगीतकार का नाम, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, अभिनेता का नाम, लेखक का नाम। इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए, हम आप लोग का जवाब का जो है इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम गिनती काउंट कर रहे हैं, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए यहाँ पे जो है पक्का महाल का जो मतलब होता है वो एक काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, उसी को कहा जाता है पक्का महाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 14 जुलाई 2005 को, 27 मई 2006 को, 18 जनवरी 2004 को, या 21 अगस्त 2006 को। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी बिस्मिल्लाह खां की, इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था आपको ये बताना है। तो इनका जो निधन है फटाक से बता दीजिए, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए बहुत ही शानदार, देखिए यहाँ पे जो है इनका जो निधन हुआ था वो 21 अगस्त 2006 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? लेखिका थी, गायिका थी, हलवाइन थी, या नर्तकी थी? तो ये जो थी कुलसुम जो थी वो एक क्या थी? कुलसुम जो थी वो एक हलवाइन थी, जो कचौड़ी बनाती थी, है कि नहीं? कचौड़ी बनाती थी, घी में कचौड़ी बनाती थी, है कि नहीं? घी में कचौड़ी बनाती थी, और वहीं पे जाकर के क्या खाते थे? वो खाते थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार, चर्च में, या चर्च 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 दो बार हो गया है, चर्च में। ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जिसके साथ आप जाना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है, जिसका दामन आप थामना चाहते हैं, उसका ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या चर्च के अंदर? कहाँ बजाया करते थे? जो हम ऑप्शन बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए। मंदिर में बजाते थे, मस्जिद में बजाते थे, गुरुद्वारे में बजाते थे, या फिर चर्च में बजाते थे? आपको 4 ऑप्शन हमने बोला, उसमें से एक ऑप्शन सही है, तो वो कहाँ बजाते थे? मंदिर में बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, शाहनेया की उपाधि किसे दी गई? बिस्मिल्लाह खां को, सादिक हुसैन को, शमसुद्दीन को, या शहनाई को? तो शाहनेया की जो उपाधि है वो किसे दिया गया था? बताइए किसे दिया गया था शाहनेया की उपाधि? तो ये जो है शाहनेया की उपाधि जो है वो शहनाई को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? सादिक हुसैन उनके मामा जी थे, शमसुद्दीन उन्हीं का नाम था, अमरुद्दीन, बिल्कुल, तो उनके भाई का जो नाम था, उनके बड़े भाई का नाम जो था वो अमरुद्दीन नाम था, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, चलिए अगला सवाल, क्या नाम था? इधर नाम क्या बताए हैं? अरे अमरुद्दीन नहीं नाम था ना, उनका नाम शमसुद्दीन था। अरे शमसुद्दीन था कि कमरुद्दीन था? हाँ उनका नाम शमसुद्दीन था, उनके बड़े भाई का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अमरुद्दीन बोल दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 34 का शमसुद्दीन नाम था उनका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और उनका जो नाम था कमरुद्दीन नाम था बिस्मिल्लाह खां का, बचपन का नाम, है कि नहीं? तो चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है 34 का वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, मुहर्रम के दिन, या ईद के दिन? किस दिन उनके परिवार का, उनके खानदान का कोई भी शहनाई नहीं बजाता था? तो वो जो थे वो मुहर्रम के दिन जो थे वो बिल्कुल
उनके परिवार का, उनके खानदान का कोई भी जो सदस्य है वो ना तो संगीत करता था और ना ही वो लोग शहनाई बजाते थे। जो था ऑप्शन नंबर सी, मुहर्रम के दिन। ऑप्शन नंबर सी, मुहर्रम के दिन जो था वो लोग, उनके खानदान का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था। अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का, या फिल्में देखने का? तो देखिए, उनको शहनाई बजाना तो था ही, पर उनके साथ साथ एक समस्या उनके साथ और थी कि फिल्में बहुत देखा करते थे, तो उनको फिल्में देखने का बुखार था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यतीन्द्र मिश्र की, बिस्मिल्लाह खां की, शमसुद्दीन की, या फिर गुणाकर मूले की? 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उसका जवाब आपको बताना है कि यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यतीन्द्र मिश्र की है, बिस्मिल्लाह खां की है, शमसुद्दीन की है, या फिर गुणाकर मूले की है? तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यदा कदा के जो लेखक हैं, जिनका काव्य संग्रह है, जिसको कविता संग्रह भी आप कह सकते हैं, वो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? सोचिए, उस टाइम की बात है, उनको 4 आना मिलता था, 8 आने मिलते थे, 12 आना मिलते थे, या 16 आना मिलते थे? चलिए, तो ये जो था वो बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 8 आने मिलते थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं 8, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं 8 आने उनको मिलता था मेहनताने के रूप में, जब वो शहनाई बालाजी मंदिर के अंदर बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए, शहनाई बजाने के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है? रीड की, बांस की, लकड़ी की, या पत्थर की? वहीं जो नरकट से बनती है रीड, उसी का इस्तेमाल होता है शहनाई को बजाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2, 4, 1 या 6? आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्या करना है जी, आपका सवाल का जवाब जो है 40 नंबर इस कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, 40 नंबर सवाल का जवाब। चलिए, यह प्रश्न भी आपके लिए हमने छोड़ दिए हैं, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो लोग बताएंगे। अगला सवाल देखिए, किस देश में फूंक बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र नथ बोलते हैं? भारत में, अरब में, नेपाल में, या चीन में? ये अतिरिक्त प्रश्न चल रहा है, 2-3 प्रश्न आपके सामने आएंगे जो अतिरिक्त प्रश्न होंगे इस चैप्टर से। 40 प्रश्न के अलावा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, अपनी योग्यता रखते हैं कि वे स्वयं को परीक्षा प्रश्न के अंदर शामिल कर सके। चलिए, यहाँ पे जो है तो बिल्कुल अरब जो देश है, वहां पे फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को नथ बोलते हैं। हालांकि जो बुक दिया हुआ है उसमें पता नहीं मीटा हुआ है या किस तरह का उसमें नए दिख रहा है। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग बताइएगा कि नथ लिखा हुआ है या नए लिखा हुआ है। हमें तो नथ समझ में आया है, कभी कभी नए भी उसमें दिख रहा है, तो हम उसको क्या कर दिए हैं, नथ कर दिए। अगर सही चाहे गलत जो भी होगा, आपके पास बुक अगर होगा उसमें साफ साफ अगर लिखा होगा तो हमको पढ़ के बताइएगा कि क्या है। तो यहाँ पे जो है अरब सागर के अंदर, ये अरब सागर बोल रहे हैं, अरब देश के अंदर जो वाद्य यंत्र को नथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, काशी की पाठशाला है विद्या की, संस्कृति की, अज्ञानता की, या अंधविश्वास की? तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में, या फिर भागलपुर बिहार के अंदर? तो यतीन्द्र मिश्र जी का जो जन्म हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। किसी तरह का कोई समस्या, कोई डाउट वगैरह किसी प्रश्न के अंदर रह गया हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट को पूरा स्पष्ट रूप से लिखेंगे, हम उसके समस्या का समाधान उसी कमेंट सेक्शन के अंदर किए देंगे। और भी कोई जानकारी आपको देना हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।